ओम नमः शिवाय। भक्तों, सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस पवित्र कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और घर को धन धान्य से भर देते हैं। आइए पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं संपूर्ण सोमवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन संपत्ति और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक बहुत बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी गम में वह रात दिन तड़पता रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का व्रत रखता था। वह शाम को शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करता और दीप जलाता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका परम भक्त है। यह इतने समय से आपकी पूजा कर रहा है। कृपया आप इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो भी लिखा है उसे भुगतना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने कहा, ठीक है देवी, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सब बातें सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही दुख। उसने पहले की तरह ही सोमवार का व्रत जारी रखा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाया और कहा, इस बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी जाओ यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन व दान देते जाना। मामा और भांजा दोनों काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने जब सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर शादी करवा दे और बाद में अपनी बहू को विदा कराकर अपने घर ले जाएंगे। शादी संपन्न हो गई, लेकिन विदाई के समय साहूकार के बेटे ने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बारात वापस लौट गई और राजकुमारी अपने पिता के घर ही रुक गई। इधर राज साहूकार का बेटा काशी पहुंचकर पढ़ाई करने लगा। जब उसकी आयु ठीक 12 वर्ष की हुई तो एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। मामा ने कहा, बेटा तुम अंदर आराम करो। कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। भांजे को मृत देखकर मामा विलाप करने लगा। उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव उस मार्ग से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी तो उनके मन में करुणा जाग उठी। उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, कोई बहुत दुखी है, कृपया उसके कष्ट को दूर करें। जब वे वापस पहुँचे तो माता पार्वती ने उस बालक को पहचान लिया और कहा, महाराज, यह तो उसी साहूकार का बेटा है। हे प्राणनाथ, यह तो उसी साहूकार का बेटा है, कृपया इसे जीवन दान दे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। बालक उठकर बैठ गया और मामा भांजे
दोनों बहुत खुश हुए। शिक्षा पूरी करके जब मामा भांजे वापस लौट रहे थे तो वे उसी राजा के नगर पहुँचे। राजा ने लड़के को पहचान लिया और अपनी पुत्री राजकुमारी को बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण लिया था कि यदि उनका बेटा सकुशल वापस नहीं लौटा तो वे छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी उनका बेटा और बहू घर पहुँचे। अपने बेटे और बहू को देखकर माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान शिव को कोटि कोटि धन्यवाद किया। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सोमवार का व्रत करने और इस पावन कथा को सुनने से साहूकार का पूरा परिवार सुखी हो गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखते हैं और इस संपूर्ण कथा को सुनते हैं, भगवान शिव उनके जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। भक्तों, अगर आपको यह सोमवार व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और महादेव की कृपा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।